खबर झारखंड से है और खबर एक ऐसे आंदोलन के बारे में है जिसने झारखंड की राजनीति, समाज और प्रशासन तीनों को हिला दिया है। मामला है कुर्मी समाज का, उनकी पहचान का और उनके संवैधानिक अधिकार की लड़ाई का। तारीख है 20 सितंबर और जगह है झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की रेल लाइनों के किनारे किनारे। कुर्मी समाज ने ऐलान कर दिया है कि वो रेल टेका आंदोलन करेंगे। नाम भी सुनिए कितना दिलचस्प रखा गया है, रेल टेका डहर छेका आंदोलन। और यह आंदोलन अनिश्चितकालीन होगा, यानी कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। अब सवाल ये है कि कुर्मी समाज की मांगे हैं क्या, और यह आंदोलन इतना बड़ा क्यों होने जा रहा है कि पुलिस से लेकर रेलवे तक सब अलर्ट मोड में आ चुके हैं। कुर्मी समाज की सबसे बड़ी मांग है कि उन्हें फिर से अनुसूचित जाति यानी एसटी की सूची में शामिल किया जाए। उनका ये कहना है कि 1931 से पहले तक कुर्मी जाति आदिम जनजाति के तौर पर मान्यता प्राप्त थी। डॉक्टर नारायण उरांव की किताब ट्राइबल आइडेंटिटी एंड कुर्मी मैथोस में भी इसका जिक्र किया गया है। यहाँ तक कि 1913 और 1931 की सरकारी अधिसूचनाओं में भी कुर्मी समाज का नाम एसटी में दर्ज है, लेकिन बाद में उन्हें एसटी सूची से हटा दिया गया और ओबीसी में डाल दिया गया। और तब से लेकर अब तक यानी करीब 9 दशकों से ये लोग अपने हक की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि ये एक ऐतिहासिक अन्याय है जिसे ठीक किया जाना चाहिए। और ये साफ है कि अब ये लड़ाई सिर्फ आरक्षण की नहीं बल्कि पहचान की भी बन चुकी है। दूसरी बड़ी मांग है कि कुर्माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। भाषा और जातीय पहचान दोनों एक दूसरे से गहरे जुड़े होते हैं, और यही कारण है कि आंदोलन सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं है बल्कि सांस्कृतिक पहचान को भी जोड़ता है। अब यहाँ राजनीति भी एंट्री लेती है। झारखंड की आजसू पार्टी ने साफ ऐलान कर दिया है कि वो इस आंदोलन के साथ है और उनका पूरा समर्थन है। विधायक निर्मल महतो ने कहा कि पार्टी ने इसे मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाया है। आजसू का ये स्टैंड भी यूं ही नहीं है। झारखंड में आदिवासी और गैर आदिवासी समाज की राजनीति हमेशा से अहम रही है। तो ऐसे में अगर कुर्मी समाज को एसटी का दर्जा मिल जाता है तो राज्य की राजनीति की तस्वीर पूरी की पूरी बदल सकती है। 20 सितंबर से शुरू होने वाले रेल टेका आंदोलन को लेकर कुर्मी समाज ने जोरदार तैयारियां कर रखी हैं। झारखंड, बंगाल और उड़ीसा तीनों राज्यों में रेलवे लाइनें पर जाम करने की रणनीति बनाई गई है। रेल चक्का जाम का सीधा मतलब है कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होने वाली है। मालगाड़ी, पैसेंजर ट्रेनें, सब पर असर पड़ेगा। अब आते हैं प्रशासन पर। आंदोलन बड़ा है, असरदार है और खतरनाक भी हो सकता है। और यही वजह है कि झारखंड पुलिस के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बकायदा रेल पुलिस और आरपीएफ के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में रेलवे जोन से लेकर जिला स्तर तक के ऑफिसर मौजूद थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे और ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के अधिकारी भी इसमें शामिल थे। डीजीपी ने साफ कह दिया है कि चिन्हित कुर्मी नेताओं को पहले ही हिरासत में ले लिया जाए, रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ा दी जाए, 2000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती होगी, दंगा रोधी वाहन, वज्रयान, एम्बुलेंस सबकी व्यवस्था रहेगी। जिलों में दंड अधिकारी भी तैनात किए जाएंगे। यानी पुलिस चाहती है कि यह आंदोलन हिंसक ना हो। झारखंड में हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, सरायकाला खरसावां, चाईबासा, पलामू और दुमका जिलों के रेलवे स्टेशन और रेलवे लाइनें खास तौर पर संवेदनशील मानी जा रही हैं। यहाँ सुरक्षा बलों को बॉडी प्रोटेक्टर और हेलमेट के साथ तैनात रहने का आदेश दे दिया गया है। रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। कुर्मी समाज अपनी मांग को मजबूत करने के लिए इतिहास का हवाला दे रहा है। उनका ये कहना है कि जनगणना में वे आदिवासी वर्ग में आते थे। बाद में राजनीति और प्रशासनिक कारणों से उन्हें एसटी सूची से हटा दिया गया। और अब उनके मुताबिक ये सिर्फ सामाजिक न्याय का मामला नहीं है बल्कि संवैधानिक अधिकारों और सम्मान का भी मामला बन चुका है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आजसू पार्टी कुर्मी समाज को सिर्फ एक आंदोलन के तौर पर नहीं देख रही है, यह उनके लिए एक बड़ा वोट बैंक भी बन सकता है। आजसू नेताओं ने कहा कि वे सिर्फ कुर्मी नहीं बल्कि उन सभी जातियों के लिए लड़ेंगे जिन्हें 1931 के बाद एसटी सूची से बाहर कर दिया गया था। अब इस बयान से ये तो साफ समझ आता है कि आजसू अपनी पॉलिटिक्स को आदिवासी पिछड़ा वर्ग की सीमा से बाहर ले जाना चाहती है। अब सोचिए, अगर कुर्मी समाज को एसटी का दर्जा मिल जाता है तो मौजूदा एसटी समुदायों पर इसका क्या असर पड़ेगा। उनका कहना यह होगा कि हमारी हिस्सेदारी बढ़ जाएगी, रिजर्वेशन का लाभ और ज्यादा लोगों में बढ़ जाएगा। और यही कारण है कि यह मुद्दा बेहद संवेदनशील है। राज्य सरकार चाहे हेमंत सोरेन की हो या फिर किसी और की, इस पर खुलकर स्टैंड लेने से सब कोई बचने की कोशिश करता है। वहीं केंद्र सरकार के सामने भी ये एक पेचीदा सवाल है। चलिए अब थोड़ा आंदोलन के नाम पर भी ध्यान देते हैं। रेल टेका मतलब है रेल रोकना, डहर छेका यानी रास्ता रोकना। ये नामकरण भी आंदोलन को जनता से जोड़ता है।
नारे में ही ऐलान है कि वे रेल और सड़क दोनों को रोक देंगे। झारखंड की राजनीति हमेशा से आंदोलन की राजनीति रही है, चाहे अलग राज्य की मांग हो, पानी बिजली का सवाल हो या फिर पहचान की लड़ाई हो। यहाँ आंदोलन से ही पार्टियां पैदा होती हैं और इसी से खत्म हो जाती हैं। कुर्मी समाज का ये आंदोलन भी आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो कुर्मी समाज का रेल टेका आंदोलन सिर्फ एक रेल चक्का जाम नहीं है, ये पहचान की लड़ाई है, राजनीति दांव है और प्रशासन के लिए परीक्षा है। 20 सितंबर को रेल लाइनों पर जो भी होगा वह सिर्फ ट्रेनों की रफ्तार नहीं रोकेगा, बल्कि झारखंड की राजनीति की दिशा भी तय कर सकता है। तो अब यहाँ सवाल ये है कि क्या कुर्मी समाज की मांगे मानी जाएंगी? क्या उन्हें फिर से एसटी का दर्जा मिलेगा, या फिर क्या उनकी भाषा संविधान में अपनी एक जगह बना पाएगी, या फिर यह आंदोलन भी उसी तरह खींचता रहेगा जैसे पिछले 9 दशकों से उनका संघर्ष खींचता आया है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एयर नाउ, जहां हम सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई भी बताते हैं।